43 साल का लंबा राजनीतिक करियर, उसमें 8 बार पाला बदलने वाले जीतन राम मांझी कभी एक दूसरे के लिए, लगातार दूसरी पार्टियों के लिए वो कस्में खाते हैं, उनके लिए वफादारियां के लिए वादा को तोड़ देते हैं। बता दें कि कभी नीतीश कुमार के साथ हमेशा रहने की कसम खाने वाले हम पार्टी के संरक्षक जीतन राम मांझी ने एक बार फिर उनसे जुदाई की पटकथा लिख दी है। जब एक तरफ सीएम नीतीश देश भर में भाजपा विरोधियों को एक मंच पर लाने की मुहिम में जुटे थे और ऐसे वक्त में बिहार सरकार के कैबिनेट में मांझी के बेटे का इस्तीफा दे देना नीतीश कुमार को एक झटके के तौर पर देखा जा रहा था। लेकिन वहीं अगर मांझी का ट्रैक रिकॉर्ड उठाकर देख लिया जाए तो यह एक सामान्य प्रक्रिया सी नजर आती है। ऐसा मालूम पड़ता है कि उन्होंने 43 साल के सियासी करियर में 8 बार 9 बार वो पाला बदल चुके हैं। हालांकि वो बार बार इन्हीं जो पार्टी है उन्हीं सब में बार बार वो छोड़ते हैं और जाते हैं। आपको बता दें कि मांझी बिहार में कांग्रेस से अपनी राजनीति शुरू की, बाद में वो जनता दल, राजद, जदयू, बीजेपी गठबंधन के साथ हर दल की सरकार में मंत्री रह चुके हैं। वे हमेशा उस दल के करीब रहे हैं जो लगातार सत्ता में रही है या जो सत्ता में पार्टी रहती है उनके करीब रहने की कोशिश करते हैं। बता दें कि 1990 के विधानसभा चुनाव में जनता दल, जिसका तब चुनाव चिन्ह चक्का हुआ करता था, की लहर में मांझी कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर चुनाव हार गए। चुनाव हारने के तुरंत बाद उन्होंने जनता दल ज्वाइन कर लिया। इसके बाद वे धीरे धीरे तत्कालीन सीएम लालू यादव के करीब होते चले गए। 1996 में वे बाराचट्टी सीट से उपचुनाव में विधायक चुने गए। जब लालू यादव ने राजद का गठन किया तो मांझी राजद में शामिल हो गए। मांझी लालू यादव और राबड़ी देवी दोनों की सरकारों में मंत्री भी रहे, लेकिन डिग्री घोटाले में नाम आने पर उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। फिर बात 2005 की है, जब राजद के शासन का अंत हुआ और नीतीश कुमार बिहार के नए मुख्यमंत्री बने तो मांझी ने जदयू का दामन थाम लिया। वो नीतीश कैबिनेट में मंत्री भी रहे। 2005 से लेकर 2014 तक मांझी की पहचान जदयू नेता के तौर पर थी। नीतीश से अनबन के बाद 2015 में उन्होंने अपनी पार्टी बना ली, नाम रखा हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा। उसी साल मांझी ने बीजेपी के साथ मिलकर 2015 का विधानसभा चुनाव लड़ा। 2 में से 1 सीट पर वो खुद हार गए, उनकी पार्टी भी एक ही सीट जीती। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले मांझी एनडीए से अलग होकर राजद कांग्रेस के गठबंधन में शामिल हो गए। 2020 के विधानसभा चुनाव में मांझी नीतीश के साथ पहले एनडीए में थे, फिर उन्हीं के साथ महागठबंधन में चले गए। लेकिन आपको बता दें कि बिहार में महादलित के लगभग 2% वोटर्स हैं और इसी वर्ग से मांझी भी आते हैं। खासकर गया जिले में उनकी इस वोट का खास पकड़ है। वोट बैंक जो महादलित का है, पिछले कुछ वर्षों में इसका विस्तार बिहार भर में करने की कोशिश भी की, लेकिन इसमें वो कामयाब नहीं हो पाए हैं। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स बताते हैं कि जीतन राम मांझी भले कोई बड़ा जनाधार न हो, लेकिन परसेप्शन के हिसाब से वे काफ़ी महत्वपूर्ण राजनेता हैं, क्योंकि मजबूरी में ही सही वे बिहार के सीएम भी रह चुके हैं। लेकिन लगातार वो पाला बदलने की कोशिश करते हैं, लगातार वो अलग अलग पार्टियों के साथ जाते रहे हैं। जो भी पार्टियां सत्ता में रही हैं उन्हीं के साथ ज़्यादा करीब रहने की कोशिश करते हैं। बता दें कि विधानसभा में 4 विधायक वाली पार्टी है हम। मात्र 4 विधायक साल 2020 के विधानसभा चुनाव में वे गया जिले की इमामगंज सीट से 15,000 वोट से जीते थे। उनके बेटे और 2 अन्य सीट से हम के विधायक जीत कर आते हैं, यानी कि मांझी के विधायक मात्र 4 हैं। वहीं मांझी की पार्टी का वोट प्रतिशत देख लिया जाए शेयर लगभग में, तो मात्र 2 से 4% वोटर उनके साथ है। बाकी आपका क्या मानना है? 43 साल में 8 बार पाला बदल चुके हैं, उसके पीछे क्या कारण है? क्या लगता है कि बिहार के नेता पाला बदलने में माहिर हैं या नेता गठबंधन के लिए स्वतंत्र होते हैं, या फिर ये भी कारण एक बड़ा हो सकता है कि जनहित को देखते हुए इस तरह का बड़ा फैसला लिया जा सकता है? बाकी आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिएगा। ऐसे ही तमाम खबरों को देखते रहने के लिए धन्यवाद।